हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। विशाख महात्म अध्याय 1 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में विशाख मास के प्रथम दिन अवश्य ही सुने अध्याय 1। भगवान विशाख मास के पहले दिन अध्याय 1 अवश्य विशाख मास के पहले दिन अध्याय 1 जरूर सुनना चाहिए, चाहे आप नहा सकें या ना नहा सकें। विशाख मास में जल, छत्र, पादुका और अन्नदान की महिमा बहुत अधिक होती है। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से विशाख मास का महात्म पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म सुना है। आज मैं आपसे सबसे श्रेष्ठ विशाख मास के महात्म को सुनना चाहता हूँ। कृपा करें और विशाख मास में होने वाले सभी कार्यों को और महात्म को मुझे अवश्य ही बताएं। विशाख मास क्यों भगवान विष्णु जी को प्रिय है और विशाख मास में कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु जी के लिए करने चाहिए। नारद जी ने कहा, विशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार सभी महीनों में विशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान कोई मास नहीं है। जो विशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर उन पर प्रीति रखते हैं। विशाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है। खेती के समान धन नहीं है। जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है। धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं। आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। विशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। विशाख श्रेष्ठ मास है। भगवान विष्णु जी को सदा प्रिय है। जो व्यक्ति वैशाख में नहाते हैं उन्हें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। विशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके भी बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो जल दान में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य विशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जिन्होंने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उनसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, विशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करते हैं, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाते हैं। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विजों को वस्त्र से हवा करता है,
वह उतने ही मुक्ति को भगवान विष्णु का सुयोजन प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय विशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को भोजन दें उसके फल का अंत नहीं है राजन। अन्नदान मनुष्यों के तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फलों का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है वह मनुष्य इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। इति वैशाख मासम प्रथम अध्याय की जय। मित्रों, वैशाख मास महात्म की श्रेष्ठता स्कंद पुराण से है। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, वैशाख के मधुसूदन की जय। मित्रों, यदि आपको वैशाख महात्म अध्याय प्रथम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि